आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में। इसमें क्या होता है, जैसे हमने पीएमएमसी, रेक्टिफाइड टाइप या मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं, वैसे ही डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट है जिसका प्रिंसिपल डिफरेंट होता है। जैसे पीएमएमसी सिर्फ डीसी के लिए काम में ली जा रही थी, एसी के लिए काम में नहीं ली जा सकती थी, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल के लिए जो टॉर्क था उनकी डायरेक्शन अपोजिट थी, जिससे पॉइंटर ऑसिलेट कर रहा था और प्रॉपर रीडिंग नहीं दे पाता है, इसलिए हम उसे सिर्फ डीसी पे काम ले रहे थे। तो उसको ओवरकम करने के लिए इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, जिसमें एसी और डीसी दोनों पे काम में लिया जा सकता है। अब इसमें यदि हम कंस्ट्रक्शन देखें इसकी, तो इसमें क्या होता है, एक फिक्स कोयल होती है, मूविंग कोयल होती है, डैम्पिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए सिस्टम होता है और शील्डिंग प्रोवाइडेड होती है। इसमें फिक्स जो कोयल होती है उसमें क्या होता है, वो मेन फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए काम में ली जाती है। मेन फील्ड मतलब जो मेन फ्लक्स उत्पन्न, जो फ्लक्स चाहिए होता है वो उत्पन्न कौन करता है, फिक्स कोयल। इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। इसको दो भागों में बांटकर इसलिए बांटा जाता है जिससे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमें प्राप्त हो, ठीक है। सेकेंड होती है मूविंग कोयल। मूविंग कोयल क्या होता है, उस जो फ्लक्स होता है उसके जो मिड है, मतलब दोनों सेक्शन के फिक्स कोयल के जो बीच का एरिया है वहाँ पे मूविंग कोयल को रखा जाता है। उस मूविंग कोयल में क्या होता है, उसको नॉन मेटालिक फॉर्मर पर लपेटा जाता है। यदि उसको मेटालिक फॉर्मर पर लपेट दिया जाए तो वहाँ एडी करंट्स आएगी उस मेटालिक फॉर्मर में, और उससे एडी करंट लॉसेस भी होंगे। इसीलिए मूविंग कोयल को नॉन मेटालिक फॉर्मर पे रखा जाता है, और इसी और या फिर कई बार सिर्फ कोयल को ही रखा जाता है, जिसे एयर कोल्ड कोयल भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो है वो है डैम्पिंग सिस्टम। डैम्पिंग सिस्टम में यहाँ पे हम जो काम में ले रहे हैं वो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग टेक्निक काम में ली जाती है। एक एडी करंट डैम्पिंग टेक्निक भी होती है, जो जिस टेक्निक को इसमें इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में काम में नहीं लिया जा सकता, वो होती है एडी करंट डैम्पिंग। एडी करंट डैम्पिंग में क्या होता है कि हाई मैग्नेटिक फील्ड होता है इस टेक्निक के अंदर को, और इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या है, वीक मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण यदि एडी करंट डैम्पिंग यूज़ करेंगे तो उसके मेन फील्ड को डिस्टोर्ट कर देगी या चेंज कर देती है, जिससे मेन फील्ड प्रभावित होता है। इसीलिए यहाँ पे एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग काम में ली जाती है और एडी करंट डैम्पिंग काम में नहीं ली जाती है। यहाँ पे शील्डिंग भी प्रोवाइड की जाती है। जैसे पीएमएमसी में शील्डिंग नहीं था क्योंकि वहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड था, पर यहाँ पे वीक मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण शील्डिंग भी प्रोवाइड करनी पड़ती है, ताकि जो स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड है उससे मेन मैग्नेटिक फील्ड प्रभावित ना हो। इसीलिए यहाँ पे शील्डिंग प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि कंस्ट्रक्शन में देखा, दो फिक्स कोयल होंगी, मतलब दो सेक्शन में होगी फिक्स कोयल, एक मूविंग कोयल होगी जिसको उन दोनों के बीच में रखा जाएगा जहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो। तो यहाँ पे दो फिक्स कोयल है, FC1 और FC2, और मूविंग कोयल है MC। मूविंग कोयल को इसके सीरीज़ में ही कनेक्ट किया हुआ है, जैसे सेम करंट जो है फिक्स कोयल और मूविंग कोयल से फ्लो होगी। फिक्स कोयल और ये जब फिक्स कोयल से करंट फ्लो होगी, इन दोनों में फ्लक्स आएगा। फ्लक्स एक जो है वो नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा, साउथ पोल की, तो जो फ्लक्स की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ पोल होगी, ठीक है। और ये पूरे इस तरीके से वो काम करेगा। तो अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं, कंस्ट्रक्शन में